एक खूबसूरत लड़की और बदसूरत पिशाच के दरमियान मुआहिदा। उन्होंने क्या तबादला किया। एक दफा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम एंड्रिया था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उन्होंने सिर्फ दिन ब दिन एक खुशगवार और पुरअमन जिंदगी गुजारी। एक दिन एंड्रिया की माँ बीमार पड़ गई। उसने अपनी माँ को ठीक करने के लिए तमाम तरीके आजमाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी माँ को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते देखकर एंड्रिया बहुत अफसुर्दा हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरी जगहों पर जाकर बेहतरीन डॉक्टरों को तलाश करने का फैसला किया। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि वो 6 मील दूर पहाड़ी पर रहने वाली पिशाच को तलाश करे, शायद वो उसकी मदद कर सकती है। एंड्रिया, तुम इस पहाड़ पर जाओ, वहाँ रहने वाली पिशाच की तलाश करो, वो मदद कर सकती है। एंड्रिया ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और वो फौरन आगे बढ़ गई। वो एक बहुत लंबी सड़क से गुजरकर गहरे जंगल के उस पार गई और आखिरकार पुशच की पनाहगाह में पहुंच गई। एंड्रिया ने अपने सामने एक गुफा का बड़ा दरवाजा देखा। उसने अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर कदम रखते हुए उसने एक छोटी सी शख्सियत और बदसूरत चेहरे वाली पिशाच देखी जो आग के पास बैठी थी। वो उसके करीब आई और सलाम कहा। सलाम, मैं एंड्रिया हूँ जो यहाँ से 6 मील दूर एक गांव में रहती हूँ। मुझे आपको परेशान करने पर अफसोस है। पिशाच ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा। यहाँ तुम किस लिए आई हो? एंड्रिया ने पिशाच को अपनी माँ के बारे में बताया और मदद मांगी। एंड्रिया के ईमानदाराना अल्फाज सुनने के बाद पिशाच ने कुछ देर सोचा, फिर वो खुश दिखाई दी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हमें कुछ बदलना होगा। मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है, जैसे सोना या चांदी? मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं, लेकिन अगर आपने मेरी अम्मी को बचा लिया तो मैं आपकी मुआविन बनूंगी। ये ठीक है? ये सुनकर पिशाच ने इख्तिलाफ किया और उसने एक शर्त तजवीज की। अगर ऐसा है तो तुम्हें एक मुआहिदे पर दस्तखत करना होगा। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा नाम मेरा होगा। एंड्रिया वाकई अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन पिशाच की शर्त से इत्तिफाक किया और मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे पर दस्तखत करने के बाद उसने पिशाच को अलविदा कहा और घर वापस आ गई। पिशाच उसके पीछे मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उसका एक मुनासिब नाम था। घर आकर एंड्रिया अपनी माँ को सेहतयाब होते और घूमते हुए देखकर बहुत खुश हुई। वो उसे गले लगाने आई, लेकिन ये अजीब बात थी कि इसकी माँ ने एंड्रिया को नहीं देखा और ना ही महसूस किया कि वो वहाँ है। वो चिल्लाई ताकि उसकी माँ सुन ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो खौफजदा होकर बाहर भागी, दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ की तरह उसने क्या कहा कोई नहीं सुन सकता था। अचानक एंड्रिया को मुआहिदा याद आया। पता चला कि पिशाच ने सिर्फ उसका नाम ही नहीं बल्कि उसकी शनाख्त भी ली है। इसके बाद से वो अपने गांव के अंदर एक पोशीदा साए की तरह थी और हर रोज बेचैन होकर घूमती थी। इस तरफ एंड्रिया का नाम लेने के बाद पिशाच इसमें बदल गई और रहने के लिए एंड्रिया के घर चली गई। अपने शरीर कपटी फितरत के साथ पिशाच बुरे काम कर रही थी, गांव वालों में नफरत पैदा कर रही थी। एंड्रिया का गांव पुरअमन हुआ करता था, सब एक दूसरे के साथ अच्छे थे। पिशाच की आमद के बाद ये तमाम लोगों को तकसीम करने लगी और उन्हें एक दूसरे से नफरत करवाने लगी। उसने उसकी माँ को भी मुतासिर किया और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने उसके घर की तमाम जायदादें और यहाँ तक कि एंड्रिया के वालिद का मोतियों का हार बेच दिया, जिसने उसकी माँ को बहुत निराश किया। एंड्रिया गुस्से में थी। वो पिशाच को देखने आई और उसे बुरा काम करने से बाज रहने को कहा और अपना नाम वापस मांगा। तुमने सभी को नुकसान पहुँचाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मुझे धोखा दिया। मुझे अभी मेरा नाम तुमने वापस पहले दो। ही मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, फिर अपना नाम वापस लेना इतना आसान नहीं है। एंड्रिया इस उम्मीद के साथ पिशाच को कायल कर रही थी कि वो उसका नाम वापस कर देगी। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम वापस कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 2 चुनौतियों को अबूर करना होगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी और तुम बदसूरत पिशाच बन जाओगी, गुफा में रहोगी और सबसे नफरत करोगी। पहली चुनौती जंगल के अंदर रहने वाले खौफनाक सफेद शेर को शिकस्त देनी थी। एंड्रिया ने चुनौती कबूल की और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली गई। सफेद शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था और वो उसे अपनी ताकत से हरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने दूसरा रास्ता निकाला। उसने शेर को ढूंढा और उसके करीब जाने की कोशिश की। मैं आपकी जबरदस्त ताकत की बहुत तारीफ करती हूँ, लेकिन यहाँ करीब एक और शेर है जिसने आपकी तौहीन की और ये समझा कि आप उसकी तरह मजबूत नहीं हैं। सफेद शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया।
उसकी एक फतेह की भूख फौरन उठ गई। मुझे अभी उसके पास ले चलो, मुझे उसे सबक सिखाना है। वो वहाँ पर है, आपको अब वहाँ जाना चाहिए। सफेद शेर ने नदी की तरफ देखा और वहाँ एक और शेर देखा। जब वो दहाड़ा तो दूसरा भी दहाड़ा। शेर ने गुस्से में अपने दांतों से हमला किया, फिर वो फिसलकर पानी में बह गया। मेहरबान लड़की, बुराई करो, मेरी मदद करो, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसकी तारीफ करूंगा। अपनी मेहरबान फितरत के साथ एंड्रिया ने एक शर्त पर शेर की मदद की कि उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा ताकि पिशाच को ये मालूम ना हो कि ये अभी तक जिंदा है। मजीद ये शेर को अब इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा। शेर एंड्रिया की मेहरबानी से मुतासिर हुआ। उसने उसे पिशाच को साबित करने के लिए और बुरे हालात में इसकी हिफाजत करने के लिए एक दांत दिया। एंड्रिया ने दांत लिया और शेर को अलविदा कहा। जब वो गांव वापस आई तो एंड्रिया ने पिशाच को दांत दिखाया। मैंने सफेद शेर को शिकस्त दी और तुम्हारी पहली चुनौती मुकम्मल की। बहुत अच्छा है, मैं तुमसे इतनी मुश्किल चुनौती पर काबू पाने की तवक्को नहीं कर सकती। अपने आप को आखिर के लिए तैयार कराओ। पिशाच ने उसे दूसरी चुनौती दी। तुम खुशकिस्मत हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जादू करूंगी ताकि हर कोई तुम्हें देख सके। कल सुबह हम उसके सामने खड़े होंगे और अगर वो बता दे कि उसकी बेटी कौन है तो मैं तुम्हारा नाम वापस कर दूंगी। अगले दिन वो और पिशाच गांव वालों की गवाही पर अपनी माँ के सामने खड़े थे। उन दोनों ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो माँ की बेटियां हैं। वो वाकई नहीं जानती थी कि असली कौन है। अचानक माँ को एक ख्याल आया। मेरी बेटी वालदीन की बहुत शुक्रगुजार है। वो मुझे कभी भी मुश्किल काम नहीं करने देगी। मुझे इन दोनों पर ये आजमाना होगा। मेरी प्यारी, तुम अभी थकी हुई लग रही हो। मुझे खाना पकाना और तुम्हारे कपड़े धोने दो। ओ मेरी प्यारी माँ, आप जमीन पर सबसे अजीब इंसान हैं। लेकिन ये तवक्को नहीं थी। फिर वो एंड्रिया के पास गई और दोबारा यही बात कही। मेरी प्यारी, तुम अभी थकी हुई लग रही हो। मुझे खाना पकाना और तुम्हारे कपड़े धोने दो। एंड्रिया ने देखा कि माँ दर्द में थी और उसने उसे गले लगाया। अम्मी, आप इन पिछले दिनों बहुत बीमार थी, मुझे वो सब करने दो। माँ ने खुशी से एंड्रिया की तरफ इशारा किया और गांव वालों से कहा कि ये उसकी असली बेटी है। पिशाच हार गई और वो गुस्से में आ गई। उसने अपनी असलियत जाहिर की और एंड्रिया पर हमला किया। उसने उसके सीने पर जादू किया। खुशकिस्मती से अब भी एंड्रिया के पास वो दांत था। जादू ने उसे मारा और अक्कासी की। पिशाच अपने ही जादू का निशाना बन गई और खाक में बदलने से पहले दर्दनाक तौर पर चीखी। पिशाच हमेशा के लिए तबाह हो गई। देहातियों को फिर से पुरअमन जिंदगी मिली जैसा कि वो पहले थे। एंड्रिया और इसकी माँ ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया और उनके चेहरों से आंसू गिर पड़े। इसके बाद से उन्होंने हमेशा के लिए खुश और पुरअमन जिंदगी गुजारी।